Hello friends, in this video we will discuss all the current 42 Ramsar wetland sites of India. We will discuss state wise with help of map. Okay, इंडिया के प्रेजेंटली 42 रामसर वेटलैंड साइट हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैप में लोकेट करते हुए चलेंगे जिससे कि हमको मेमोराइज हो जाए और हमको भूले ना। ठीक है, सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली वुलर लेक। वुलर लेक इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस लेक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी। ये टेक्टोनिक घटना के द्वारा इसका उद्गम हुआ है। आपको पता है कि हिमालय का ऑरिजिन भी टेक्टोनिक घटना के द्वारा ही हुआ और ये वुलर लेक आपका हिमालय रीजन में स्थित है। ठीक है, तो इसका ऑरिजिन भी टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा ही हुआ। एंड इट इज़ फेड बाय झेलम रिवर। ये झेलम रिवर के द्वारा फेड होती है। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे वुलर लेक। सेकंड है हमारी होकेरा। होकेरा इट इज़ अ नेचुरल पेरिनियल वेटलैंड कंटिग्यूअस टू द झेलम बेसिन। ये नेचुरल पेरिनियल मीन्स इसमें कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई बनी रहती है साल भर। ठीक है, होकेरा को आप याद कैसे रखेंगे? होकेरा मतलब हो हल्ला करते रहते हैं यहाँ लोग। हो हल्ला जैसे आप देखते हैं कभी कभी ये पहले टेररिज्म की वजह से हो हल्ला होता था, देन आर्टिकल 317 की वजह से, और अब तो काफ़ी पीसफुल है। ठीक है, तो ये याद करने का तरीका है होकेरा इन जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड इज सुरिनसार मंसार लेक। सुरिनसार मंसार ये है आपकी लेक मैप में। ठीक है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक। कंपोजिट लेक मीन्स दो लेक्स हैं ये, सुरिनसार और मंसार लेक्स, एडजॉइनिंग द झेलम बेसिन। झेलम बेसिन के एडजॉइनिंग है ये सुरिनसार मंसार लेक। तो जम्मू कश्मीर में तीन हो गए रामसर वेटलैंड साइट, वुलर लेक, होकेरा एंड सुरिनसार मंसार लेक। ओके, नाउ हम लद्दाख पहुंचते हैं। लद्दाख में दो रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। ठीक है, पहली है ये सो मुरारी लेक। सो मुरारी लेक ये है एक एंड्योरिक लेक है। ये एंड्योरिक मीन्स इसमें पानी को निकलने का कोई तरीका नहीं होता। पानी इसमें आता तो है चारों तरफ से, लेकिन इसमें निकल नहीं पाता। और जब पानी चारों तरफ से आएगा और निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा? वो एक ब्रैकिश वाटर लेक बन जाएगी। ब्रैकिश मतलब खारे पानी की झील। खारा पानी क्यों? पानी इसमें आएगा और साथ साथ पूरा सॉल्ट भी साइड से लेके आएगा और पानी तो धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन सॉल्ट उसी में रह जाएगा जिससे पानी और खारा हो जाता है। सो मुरारी लेक इज एन एंड्योरिक लेक एंड इट्स वाटर इज ब्रैकिश। ब्रैकिश मीन्स खारे पानी की झील हो गई है। इट होस्ट इंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन्स। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स यहाँ पाए जाते हैं सो मुरारी लेक में। सेकंड है हमारी सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। देखिए लद्दाख की जो दोनों हैं वो सो मुरारी और सोकर। ठीक है, तो समझिए लद्दाख पहुँचना है तो वहाँ ठंड के मौसम में जाकर चुपचाप सो जाइए, बर्फ़ पड़ी रहती है, चुपचाप सो जाइए। तो सो मुरारी और सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दोनों लद्दाख में हैं। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक फ्रेश वाटर लेक है, दूसरी सलाइन वाटर लेक है। ठीक है, इंक्लूड टू कनेक्टेड लेक्स। द फ्रेश वाटर स्टार्ट स्पुक सो। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है उसका नाम है स्टार्ट स्पुक सो एंड द लार्जर हाइपर सलाइन सोकर। ठीक है, ये दो लेक्स हैं, एक फ्रेश वाटर और एक सलाइन वाटर, दोनों का कॉम्प्लेक्स है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। और यहाँ स्पीशीज कौन पाई जाती हैं? इनहैबिटिंग इंडेंजर्ड सेकर फाल्कन एंड एशियाटिक वाइल्ड डॉग एंड वुलनरेबल स्नो लेपर्ड यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड की स्पीसीज जो है यहाँ पर ही सेकर फाल्कन, वो जो एनिमल यहाँ पाए जाते हैं वो है एशियाटिक वाइल्ड डॉग एंड वुलनरेबल स्नो लेपर्ड। मैप में इनको दोनों को देख लीजिए। ये आपका सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सो मुरारी लेक। लद्दाख के बाद हम पहुँचते हैं हिमाचल। बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमाचल। तो सबसे पहला जो वहाँ वेटलैंड साइट है वो है चंद्राताल। चंद्राताल इट इज़ एन हाई एल्टीट्यूड लेक ऑन द अपर चंद्रा वैली। ठीक है, एक हाई एल्टीट्यूड लेक है चंद्राताल। ताल का मतलब ही होता है लेक या तालाब। तो चंद्राताल इज हाई एल्टीट्यूड लेक ऑन द अपर चंद्रा वैली। इट सपोर्ट्स स्नो लेपर्ड, स्नो कॉक, कुकुर, रेड फॉक्स। ये एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एनिमल को अगर देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन मेनली कि चंद्राताल कहाँ पे है? ये हिमाचल में है। सेकंड है हमारी पोंग डैम लेक। ये एक मैन मेड लेक है पोंग डैम। ठीक है, इट इज़ अ मैन मेड लेक ऑन ब्यास रिवर। ब्यास रिवर पे एक मैन मेड लेक है। ठीक है, द लेक इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इसको महाराणा प्रताप सागर भी कहते हैं पोंग डैम को। ये कहाँ पे है? हिमाचल में ब्यास नदी के ऊपर मैन मेड लेक है। ठीक, थर्ड इज रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड इट इज़ अ नेचुरल वेटलैंड विथ फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स। रेणुका वेटलैंड है ये, एक आपका नेचुरल वेटलैंड है
विथ फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन। ये रेणुका वेटलैंड का जो फॉर्मेशन है ये कास्ट फॉर्मेशन है। कास्ट फॉर्मेशन मीन्स वहाँ पर आपका चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है, लाइमस्टोन रेणुका वेटलैंड में, ठीक है। तो ये रेणुका वेटलैंड जो है ये कास्ट फॉर्मेशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रेणुका वेटलैंड की कि इंडिया की सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया, रेणुका वेटलैंड। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इसका ध्यान रखिएगा कि रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इंडिया की सबसे छोटी रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक। लोकेशन देख लेते हैं। यह है चंद्राताल हिमाचल में ऊपर, नीचे यहाँ पर रेणुका लेक और यह है पौंग डैम, ठीक। हिमाचल के बाद अब हम देखते हैं पंजाब। पंजाब में हमारी टोटल 6 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। पहली है रोपड़ लेक। रोपड़ लेक भी एक मैन मेड फ्रेश वाटर रिवराइन एंड लेकोस्टाइन वेटलैंड है। रिवराइन मीन्स जिसका फॉर्मेशन रिवर के द्वारा हुआ है। पंजाब की दूसरी रामसर साइट है हरिके लेक, ठीक। हरिके लेक भी एक मैन मेड लेक है और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जहाँ पर सतलुज और ब्यास रिवर दोनों मिलती हैं उन्हीं के कॉन्फ्लुएंस पर एक बैराग बनाया गया, हरिके बैराग, और वहीं पर हरिके लेक है, ठीक। और यही हरिके लेक आपकी रामसर वेटलैंड साइट है, ओके। इट इज फॉर्म्ड इन द डाउन स्ट्रीम एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर। ये देखिए यहाँ पे हरिके। देन उसके बाद है कंजली लेक। कंजली लेक इट इज ऑल्सो मैन मेड वेटलैंड। ये भी मैन मेड वेटलैंड है, नॉट अ नेचुरल वन, ओके। क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग द हेडवर्क अक्रॉस द बीन रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। ये जो कंजली लेक है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये भी मैन मेड लेक है। इसका फॉर्मेशन हुआ बीन रिवर के अलॉन्ग, एक आपका कंस्ट्रक्शन किया गया, उसको रोका गया, जो कि बीन रिवर आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और जहाँ पर बीन रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्शन किया गया वहीं पर आपका कंजली लेक का फॉर्मेशन हुआ है। कंजली लेक का सिख धर्म के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। सिख धर्म इस लेक को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये ब्यास रिवर के अलॉन्ग एक 185 किलोमीटर का एक लॉन्ग स्ट्रेच है, ठीक है। उसको कंजर्वेशन रिजर्व का नाम दे दिया गया है और वही रामसर वेटलैंड साइट है। और ये होस्ट करती है इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। ये जो आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है ये मेनली जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसको होस्ट करती है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देन किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व इट इज एग्जाम्पल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड। ये कम्युनिटी मैनेज्ड वेटलैंड है, ठीक है। और इसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि फर्स्ट एवर नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व ऑफ इंडिया अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इंडिया का पहला आपका नोटिफाइड कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और जो यहाँ पर थ्रेटेंड स्पीशीज है वो जो पाई जाती है वो है आपकी कॉमन पोचार्ड एंड इंडेंजर स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल। स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल के लिए ये आपकी जो वेटलैंड साइट है वो पॉपुलर है या फेमस है। उसके बाद आपका आता है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता है भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा जंगल बांध आपका ये तो आपका हिमाचल में आया था भाखड़ा, और जो ये आपका नांगल है ये आपका भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट ऑक्युपाइज अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। इट सपोर्ट इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन एंड इजिप्टियन वल्चर। यहाँ पर दोनों स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि दोनों इंडेंजर्ड हैं, इंडियन पेंगोलिन और इजिप्टियन वल्चर, ठीक है। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज़ इन पंजाब और ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का पार्ट है। मैप में जरा इनको हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी रोपड़, ओके, देन ये हरिके, देन ये कंजली लेक, देन ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व अलॉन्ग द ब्यास रिवर, हियर किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, देन नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। पंजाब के बाद हम पहुँचते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमारी एक ही रामसर वेटलैंड साइट है और वो है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इट इज़ द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड की पहली रामसर वेटलैंड साइट है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड स्ट्रेच ऑफ द आसन रिवर रनिंग डाउन द कॉन्फ्लुएंस विद यमुना रिवर इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। आसन रिवर ये कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी एक मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। और ये कहाँ बनाया गया है, जहाँ पर कि आसन रिवर यमुना रिवर के साथ मिलती है
उसी के जहाँ पर मिलती है वो उसी के आगे एक डैम बनाया गया है, ठीक है। और वहीं पर है ये आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। सपोर्ट स्पीशीज ऑफ बर्ड इंक्लूडिंग द क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड हेडेड वल्चर एंड ब्राह्मणी डक और रूडी शेल्डॉक, ठीक है। ये देखिए आसन कंजर्वेशन रिजर्व की फ़ोटो यहाँ पे देख लीजिए, दिस वन। ये बर्ड यहाँ पे काफ़ी आती हैं, यहाँ पे बर्ड के लिए फेमस है ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बाद पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ पर कि इंडिया की सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है। इंडिया की सबसे ज़्यादा रामसर वेटलैंड साइट किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। और वो टोटल कितनी है ये बता सकते हैं आप? टोटल 8 रामसर वेटलैंड साइट हैं उत्तर प्रदेश में। पहली देखते हैं कौन सी है, अपर गंगा रिवर। गंगा का यूपी से काफ़ी रिलेशन है, तो अपर गंगा रिवर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और ये ब्रिज घाट से नरोरा का स्ट्रेच है पूरा गंगा रिवर का। कहाँ से? ब्रिज घाट से नरोरा तक। इट होस्ट गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल, इन दोनों के लिए फेमस है अपर गंगा रिवर रामसर वेटलैंड साइट, फेमस फॉर गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल। सेकेंड इज नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। रीनेम्ड एज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, इसको अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी कर दिया गया है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को। ये भी रामसर वेटलैंड साइट है, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, लोकेटेड इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव में है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्शन देती है रामसर वेटलैंड साइट, ठीक। थर्ड इज पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। एंड इट सस्टेन्स रेसिडेंट माइग्रेटरी ड्यूरिंग विंटर सीजन। यहाँ पर विंटर सीजन में दूर दूर से पक्षी आते हैं रहने के लिए, बसने के लिए, ठीक है। विंटर सीजन में माइग्रेट होके आते हैं। और जो ये पार्वती अर्गा आपकी वो है बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर 2 लेक हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेक्स, पार्वती एंड अर्गा, ठीक। बोथ आर ऑक्सबो लेक्स। इट वॉज पार्ट ऑफ द सरयू रिवर। ये पार्वती अर्गा दोनों की दोनों ऑक्सबो लेक्स हैं। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं कि जब नदी कोई भी कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से अपने कोर्स को चेंज कर लेती है, रिवर का कोर्स चेंज हो जाता है, तो जो हिस्सा रिवर से कट ऑफ हो जाता है उसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। पानी उसी में रहता है और लेक से मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है वो हिस्सा, तो वहीं पर ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। तो वही पार्वती अर्गा दोनों ऑक्सबो लेक्स हैं, क्योंकि ये पहले सरयू रिवर की पार्ट थी, ठीक। देन समन बर्ड सेंचुरी। समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। एंड दिस सेंचुरी इज बेस्ट सूटेड फॉर बर्ड सफारी। समन बर्ड सेंचुरी, समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में बर्ड सफारी के लिए फेमस है। देन समन बर्ड सेंचुरी के बाद आता है आपका समसपुर। समन के बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है? रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज़ पेनियर लोलैंड मार्श ऑन इंडो गंगेटिक प्लेन। ये एक लोलैंड मार्श है, ठीक है, तराई का इलाका मतलब है जो इंडो गंगेटिक प्लेन में है। एंड इंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर एंड पलास फिश ईगल आर फेमस स्पीशीज ऑफ दिस बर्ड सेंचुरी, ठीक है। 2 स्पीशीज यहाँ की बहुत फेमस है, इजिप्टियन वल्चर और पलास फिश ईगल, जो कि समसपुर बर्ड सेंचुरी में पाई जाती है, जो रामसर वेटलैंड साइट है। देन कम्स द सांडी बर्ड सेंचुरी, ठीक। सांडी बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे है? हरदोई डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द गारा रिवर फॉर्मली नोन एज गरुण गंगा पासेस नियर द सेंचुरी। सांडी आपका हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, और गारा रिवर जिसको पहले की गरुण गंगा भी कहा जाता था, वो इसके नज़दीक से पास होती है। और ये जो सांडी बर्ड सेंचुरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लिस्टेड एज ए इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दीहिर झील, इसको दीहिर झील भी कहा जाता है सांडी बर्ड सेंचुरी को। द रेयर साइबेरियन वाइट क्रेन हैज़ बिन स्पॉटेड हियर। यहाँ पर रेयर मतलब जो बहुत ही मुश्किल से पाए जाते हैं साइबेरियन क्रेन, वाइट क्रेन, वो यहाँ पर देखे गए हैं सांडी बर्ड सेंचुरी में। सांडी के बाद आता है हमारी सरसाई नावर झील। सरसाई नावर झील ये आपका इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसका जो नाम लिया गया है वो सारस क्रेन से लिया गया है। इट्स नेम डिराइव फ्रॉम द सारस इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ इन इटावा डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ रूस्टिंग एरिया फॉर द लार्जेस्ट फ्लॉक ऑफ सारस क्रेन इन दिस रीजन। ये जो है आपका सरसाई नावर झील है,
ये सारस क्रेन का सबसे बड़ा, कहते हैं इसको बसेरा, सबसे बड़ा बसेरा है इस एरिया में। ठीक, सारस क्रेन का सरसाई नावर झील, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सरसाई, सारस के नाम पे। देन कम्स द सुर सरोवर। सुर सरोवर, ठीक, सुर सरोवर। अब सुर से आपको इसको ध्यान कैसे रखेंगे? सुर सम्राट तानसेन, उनका देहांत आगरा में ही हुआ था, तो सुर सरोवर ये भी आपका जो रामसर वेटलैंड साइड है ये आगरा में ही है। कॉमनली नोन एज खीतम लेक, इसको खीतम लेक भी कहा जाता है। इज अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर क्रिएटेड टू सप्लाई वाटर टू द सिटी ऑफ आगरा इन समर। एक ह्यूमन मेड रिजर्वायर है और इसका जो बनाया गया था, इसकी जो स्थापना की गई थी वो आगरा सिटी को गर्मी के मौसम में पानी सप्लाई करने के लिए। ठीक, और यही बाद में रामसर वेटलैंड साइट बन गई। प्रोवाइड रिफ्यूजी टू द रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड मोर देन 60 स्पीशीज ऑफ फिशेज। यहाँ पर रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और यहाँ पर 60 तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूड द वुलनरेबल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, सारस क्रेन एंड कैटफिश। ठीक, तो ये आपकी 8 रामसर वेटलैंड साइट होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 8 रामसर वेटलैंड साइट्स को हम मैप में देख लेते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर यहाँ पर अपर गंगा रिवर, ओके, ब्रिजघाट से नरोरा। देन नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये आपका हो गया उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। पार्वती अर्गा गोंडा डिस्ट्रिक्ट। समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली। सांडी बर्ड सेंचुरी ये आपका हो गया हरदोई में। सराय नावर झील इटावा। समन बर्ड सेंचुरी मैनपुरी एंड सुर सरोवर इन आगरा। ओके, याद करना इजी है। आपका सबसे ऊपर यहाँ पर हो गया अपर गंगा रिवर। अपर गंगा रिवर का स्टार्टिंग तो लेटर यूपी, तो अपर गंगा रिवर हो गया उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश में। नवाब कहाँ पे थे? लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी? उत्तर प्रदेश की, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में। देन पार्वती अर्गा, इसको पार्वती जी के नाम पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपकी 5S, ठीक, पहला S हो गया समन बर्ड सेंचुरी, ओके, समन बर्ड सेंचुरी फर्स्ट। दूसरा हो गया समसपुर, समन समस। तीसरा सांडी बर्ड सेंचुरी, और सांडी के बाद आपका सराय नावर झील, और उसके बाद सुर सरोवर। ये 5 ऐसे हो गए आपको। 5 इसको याद कर लीजिएगा, कभी भूलेंगे नहीं इसको आप, ओके। उत्तर प्रदेश के बाद हम पहुंचते हैं बिहार। बिहार में सिर्फ एक ही रामसर वेटलैंड साइट है, वो भी अभी हाल में ऐड की गई है, वो है आपका कबरताल वेटलैंड, ठीक। इट इज़ फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ बिहार इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो नोन एज कंवर झील, जो कंवर झील भी कहा जाता है। और ये रामसर वेटलैंड साइट है, ये आपका सिर्फ मानसून सीजन में ही इसमें पानी रहता है। इट फ्लड्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन to a depth of 1.5 meter, and during the dry season area of marshland dry out and are used for agriculture। और ड्राई सीजन में ये जो एरिया है वो सूख जाता है और इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट विथ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स यूजिंग इट टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। यहाँ पर काफ़ी सारी प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। इसको हम यार मैप में देख लेते हैं बड़ा करके। ये है आपका कबरताल, ये कबरताल वेटलैंड। फिगर से याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर 2 आदमी नाव चला रहे हैं, तो फिगर को ध्यान रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। कबरताल वेटलैंड कहाँ पे है? बिहार में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, ओके। बिहार के बाद हम पहुँचते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो है पहली रामसर वेटलैंड साइट वो है दीपोर बिल। दीपोर बिल कहाँ पे? इट इज़ इन आसाम, ठीक। एंड इट इज़ अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन द फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये एक फ्रेश वाटर लेक है दीपोर बिल। ये पहले ब्रह्मपुत्र रिवर के चैनल में आती थी, ये रास्ते में आती थी, ठीक है। दीपोर बिल इन आसाम। सेकेंड इज रुद्र सागर इन त्रिपुरा एंड ऑल्सो नोन एज विजलिकमा। इसको विजलिकमा भी कहा जाता है, हालांकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको ध्यान रखिएगा, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ ही ले। तो रुद्र सागर लेक को विजलिकमा नाम से भी जाना जाता है और त्रिपुरा में है, यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इट इज़ फेड बाय 3 पेरिनियल स्ट्रीम्स डिस्चार्जिंग इनटू रिवर गुमाती। ये जो आपका रुद्र सागर लेक है, ये 3 पेरिनियल स्ट्रीम्स, पेरिनियल स्ट्रीम मतलब जो साल भर जिसमें पानी बहता रहता है, उन स्ट्रीम के द्वारा फेड की जाती है ये, या उसके द्वारा पानी इसमें लाया जाता है और फाइनली वो गुमती रिवर में डिस्चार्ज होती हैं। एंड दिस रुद्र सागर लेक इज आइडियल हैबिटाट फॉर IUCN रेड लिस्ट। यहाँ पर कौन से जानवर पाया जाता है जो फेमस है? वो आपका 3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल कॉल्ड काचुगा दोंगा। इसको काचुगा दोंगा कहा जाता है,
3 स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल पाया जाता है यहाँ पर, जो वो IUCN रेड लिस्ट में है। ठीक है, और आपकी तीसरी हो गई लोकतक लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। लोकतक लेक मणिपुर में है एंड इंक्लूडेड इन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट। और ये व्हाट इज मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, इसको ऑलरेडी हम वेटलैंड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें ऐसी रामसर वेटलैंड साइट को जिसमें इकोलॉजिकल चेंजेस हो गए हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। वो इकोलॉजिकल चेंजेस सम इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर रामसर वेटलैंड के ऊपर कोई खतरा आ गया है, या वो इंडेंजर्ड हो गई है, या उसमें मतलब कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं। वैसी रामसर साइट्स को मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया जाता है, जिससे गवर्नमेंट इस पर स्पेशल ध्यान दे सके और फोकस कर सके। नाउ दिस लोकतक लेक इज इंक्लूडेड इन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एंड इट इज़ फेमस फॉर फुमदीज फ्लोटिंग ओवर इट। ये फुमदीज के लिए फेमस है। फुमदीज क्या होते हैं? ये एक्चुअली प्लांट और के ऑर्गेनिक रिमेन्स होते हैं, ठीक है, जो यहीं पर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और इन्हीं फुमदीज के ऊपर आपका कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क है। ओके, कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क which is the only floating national park in the world is located on this फुमदीज ऑफ लोकतक लेक। कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, वो इसी फुमदीज पे है, लोकतक लेक की फुमदीज के ऊपर कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट का ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपीएससी में 1-2 बार पूछा जा चुका है, इट इज़ द लास्ट नेचुरल रिफ्यूजी ऑफ द इंडेंजर्ड सांगाई। सांघाई जो कि एक मृग होता है, उसकी लास्ट रिफ्यूजी यानी मतलब अंतिम जो प्रजाति है वहीं पर पाई जाती है। सांघाई सिर्फ यहीं पर पाया जाता है पूरे वो इंडिया में। और मणिपुर ब्रो एंटीलियर डियर, इसको मणिपुर ब्रो एंटीलियर डियर भी कहा जाता है सांघाई को, और वो आपका कीबुल लामझाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। इस सांघाई को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, और फुमदीज क्या होती है? ये देखिए बीच में जो है ना तैरते हुए, इनको फुमदीज कहते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये फुमदीज, ये है फुमदीज। ओके, देन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 रामसर वेटलैंड साइट। फर्स्ट इज ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड वेटलैंड। ठीक, मैनमेड और नेचुरल वेटलैंड का कॉम्प्लेक्स है पूरा। और दिस फॉर्म्स एन अर्बन फैसिलिटी फॉर ट्रीटिंग द सिटी वेस्ट वाटर एंड यूटिलाइजिंग द ट्रीटेड वाटर फॉर पिसिकल्चर एग्रीकल्चर। एक्चुअली जो आपका ये ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, ये सिटी के वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए बनाया गया, और वही फाइनली आपका ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड बन गया रामसर साइट। और ये पीसी कल्चर और एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी फेमस है। मीन्स यहाँ पर पीसी कल्चर मीन्स मत्स्य पालन या मछलियों का पालन और एग्रीकल्चर किया जाता है इस लेक की मदद से। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल। सेकंड इज सुंदरबन वेटलैंड। सुंदरबन आपको पता ही है, सुंदरबन आपका नेशनल पार्क। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुंदरबन वेटलैंड इंडिया की सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड साइट है। और सबसे छोटी कौन सी है? जस्ट हमने डिस्कस किया था अभी, हिमाचल में रेणुका वेटलैंड। ठीक, और सबसे बड़ी सुंदरबन। इट इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, लोकेटेड विद इन द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, द सुंदरबन। द सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन दिस स्टेट। तो देखिए सुंदरबन वेटलैंड कितना फेमस है, सबसे बड़ी रामसर वेटलैंड साइट इंडिया की। और दिस सुंदरबन इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर स्थित है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड विद इन दिस साइट। मैप में देख लेते हैं कहाँ, ये देखिए ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड यहाँ पे, सुंदरबन वेटलैंड ये यहाँ पे। ठीक, देन हम पहुँचते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 2 रामसर साइट्स हैं, चिलिका लेक एंड भितरकनिका मैंग्रोव्स। चिलिका लेक इट इज एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिलिका लेक। इट इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दाया रिवर। दाया रिवर के मुहाने पर है। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लैगून इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल लैगून है ये चिलिका लेक। फर्स्ट वेटलैंड फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। रामसर लिस्ट में इंक्लूड किया जाने वाला ये पहला रामसर साइट है आपका इंडिया का, चिलिका लेक। यह रामसर कन्वेंशन में अपने आपको इन्वॉल्व किया, तो उसमें सबसे पहले जो रामसर साइट घोषित की हुई वो थी चिलिका लेक। सो चिलिका लेक इज द फर्स्ट रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंडिया इंक्लूडेड इन द रामसर लिस्ट। Second comes the Bhitarkanika mangroves. It is a mangrove wetland in the Brahmani and Baitarni river deltas. ब्राह्मणी और बैतरनी ये 2 नदियों के डेल्टा हैं,
उसी नदियों के डेल्टा में है आपका भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक, इट इज़ पार्ट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये जो भितरकनिका मैंग्रोव जो आपका वेटलैंड है, ये आपका भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। उस कोर इज़ द भितरकनिका नेशनल पार्क, और उसी के कोर में भितरकनिका नेशनल पार्क स्थित है आपका। ठीक है, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर में भितरकनिका नेशनल पार्क, और वहीं पे आपका भितरकनिका मैंग्रोव जो कि रामसर वेटलैंड साइट है। इट इज़ पॉपुलर फॉर ऑलिव रिडर टर्टल्स एंड घड़ियाल्स। ऑलिव रिडर टर्टल्स के लिए बहुत फेमस है ये भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक, दिस इज रामसर वेटलैंड साइट इन उड़ीसा। मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका भितरकनिका मैंग्रोव यहाँ पे समुद्र किनारे, और यह चिल्का लेक। ठीक, उड़ीसा के बाद पहुंचते हैं आंध्रा। आंध्रा में एक ही रामसर वेटलैंड साइट है, वो है आपका कोलेरू लेक। कोलेरू लेक, दिस इज नेचुरल यूट्रॉपिक लेक। यूट्रॉपिक मीन्स रिच इन न्यूट्रिएंट। ओके, एंड सिचुएटेड बिटवीन टू मेजर रिवर बेसिन्स, गोदावरी एंड कृष्णा। दो मेजर रिवर बेसिन के बीच में है गोदावरी और कृष्णा, एंड फंक्शन एज अ नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर बिटवीन द डेल्टाज ऑफ टू रिवर्स। ये आपकी दोनों नदियों गोदावरी और कृष्णा के बीच में नेचुरल फ्लड बैलेंसिंग का काम करती है, फ्लड बैलेंसिंग रिजर्वायर का काम करती है। आंध्रा के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु में सिर्फ एक ही आपका रामसर वेटलैंड साइट है, और वो कौन सा है? पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी। इट इज होम टू नियर थ्रेटेंड ब्लैक बग एंटीलोप एंड वुलनरेबल स्पीशीज ऑफ स्नूपबिल सैंडपाइपर। ठीक है, तो ये स्नूपबिल और सैंडपाइपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्लैक बग एंटीलोप को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर पाया जाता है। इट इज़ होम टू नियर थ्रेटेंड ब्लैक बग एंटीलोप, दैट इज पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट कैलिमेर यहाँ पे है, एंड दिस इज कोलेरू लेक इन आंध्रा। इसके पहुँचते हम केरला। केरला में टोटल 3 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं। फर्स्ट इज वेम्बंद कोल वेटलैंड। वेम्बंद कोल वेटलैंड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया। इंडिया की सबसे लंबी रिवर है। कौन सी? वेम्बंद कोल वेटलैंड। ठीक है, ये कहाँ पे? केरला में। और इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर लेक कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर। ठीक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, और लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बंद कोल वेटलैंड इन केरला, सबसे नीचे। ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। फेड बाय 10 रिवर्स ऑल ऑफ विच ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। 10 रिवर के द्वारा इसको फेड किया था, जो सभी पश्चिमी घाट से जिनका उद्गम होता है। सेकंड रामसर वेटलैंड साइट ऑफ केरला इज सस्तमकोट्टा लेक। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। सस्तमकोट्टा लेक ये भी आपकी केरला में, एंड इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। देन थर्ड इज अस्तमुदी वेटलैंड। इट इज़ अ बैक वाटर। बैक वाटर मीन्स ऐसे लेक जो जिसका पानी, ऐसी लेक जो जिसका फॉर्मेशन किसी नदी के द्वारा होता है, मीन्स नदी का पानी पूरी तरह से समुद्र में नहीं मिल पाता है, और या टाइड के द्वारा या किसी के द्वारा वो रोक लिया जाता है, उसको कहते हैं बैक वाटर। तो ये अस्तमुदी जो वेटलैंड है, ये भी बैक वाटर लेक है। कलादा रिवर इज अ मेजर रिवर डिस्चार्जिंग इनटू द अस्तमुदी लेक। कलादा रिवर जो कि मतलब मेजर रिवर जो कि इस अस्तमुदी लेक में डिस्चार्ज होती है। ठीक है, तो केरला की 3 रामसर वेटलैंड साइट मैप में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर वेम्बंद कोल लेक, देन सस्तमकोट्टा लेक, एंड सबसे नीचे अस्तमुदी वेटलैंड। ओके, केरला के बाद महाराष्ट्र में इस टाइम 2 रामसर वेटलैंड साइट्स हैं, दोनों नई वेटलैंड साइट्स हैं। पहली आपकी नांदूर मदमेश्वर। नांदूर मदमेश्वर ये क्या है? इट वॉज क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ नांदूर मदमेश्वर वियर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कदवा रिवर। गोदावरी और कदवा रिवर जहाँ मिलती हैं, वहीं पर आपका मदमेश्वर वियर कंस्ट्रक्ट किया गया। वियर मतलब एक बराक टाइप में बनाया गया, और वहीं पे आपका नांदूर मदमेश्वर रामसर वेटलैंड साइट, जो बराक जो बना दिया गया, उसके जो पानी रुक गया, वहीं पे आपका नांदूर मदमेश्वर रामसर वेटलैंड साइट। ठीक, सेंचुरी टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग देवलाली, मिनाव, इंडियन वल्चर, वाइट रम्ड वल्चर, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज जो यहाँ पाई जाती हैं नांदूर मदमेश्वर रामसर वेटलैंड साइट। ये महाराष्ट्र की पहली रामसर वेटलैंड साइट है, नांदूर मदमेश्वर। उसके बाद आपके फिर से अभी लेटेस्ट में आई है लोनार लेक। ये महाराष्ट्र की सेकंड रामसर वेटलैंड साइट है। ठीक है, लोनार लेक। इट इज़ एन एंड्योरिक लेक फॉर्म्ड बाय मेटेओराइटिक इम्पैक्ट। एंड्योरिक लेक है, मीन्स इसमें पानी चारों तरफ से आता है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है।
और ये मेट्रोराइटिक इम्पैक्ट के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड दिस इज द ओनली क्रेटर लेक ऑफ द कंट्री, इंडिया की एकमात्र क्रेटर लेक है। ठीक है, इट हैज़ हाई इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। अब जैसे आपको पता है ऊपर की एंडोरिक लेक है, तो एंडोरिक लेक में सिर्फ पानी आता है चारों तरफ से, निकल नहीं पाता, तो ये इसकी सैलिनिटी बढ़ जाती है। सो इट इज़ हाई इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। मैप में देख लेते हैं इसको। ये देखिए, ये है आपकी नांदूर मधमेश्वर लेक और ये आपकी लोनार लेक यहाँ पे। ठीक, अब लोनार लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, वो देख लेते हैं हम जरा। दिस इज स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज एनारोब्स, साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव इन दिस हार्श केमिकल इन्वायरमेंट। ये जो आपका लोनार लेक है, इसका पानी काफ़ी सलाइन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ यही सब माइक्रोब सर्वाइव करते हैं। कौन से? एनारोब्स, साइनोबैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन सर्वाइव दिस हार्श केमिकल इन्वायरमेंट। अच्छा, लोनार लेक का पानी कुछ दिन पहले पिंक हो गया था। ठीक है, उसे पिंक होने का रीज़न क्या था, ये काफ़ी न्यूज़ में था, उसको आप देख लेते हैं। वाटर ऑफ द लोनार लेक टर्न पिंक रिसेंटली इन जुलाई 2020। द कलर चेंज कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ हेलोआर्चिया माइक्रोब्स इन द सॉल्टी वाटर। ये हेलोआर्चिया माइक्रोब्स इसमें पाए जाते थे या उस टाइम काफ़ी ग्रो कर गए थे, जो कि पिंकिश इन कलर होते हैं, उसकी वजह से इस लेक का पूरा पानी पिंक कलर का दिखता था। ठीक, लोनार लेक का। देन कम टू द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही रामसर वेटलैंड साइड है, वो है आपकी भोज वेटलैंड, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 मैनमेड रिजर्वायर्स, भोजताल दैट इज अपर लेक एंड द लोअर लेक इज लोअर लेक इन भोपाल। इसमें 2 मैनमेड रिजर्वायर्स हैं, पहला है आपका भोजताल जिसको अपर लेक कहा जाता है, और दूसरी लोअर लेक है इन भोपाल। भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी, वहीं पे आपका भोज वेटलैंड। ठीक है, मध्य प्रदेश गुजरात में सिर्फ एक ही रामसर वेटलैंड साइट है, दैट इज नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। इट इज़ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक और रेलिक्ट सी मतलब पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता है, लेकिन समुद्र धीरे धीरे आगे चला गया, तो जो एरिया समुद्र से दूर हो गया वो आपका फ्रेश वाटर लेक के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। इट सपोर्ट वाइल्ड एज पॉपुलेशन, यहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं इस बर्ड सेंचुरी के। ठीक है, गुजरात में एकमात्र रामसर वेटलैंड साइट नल सरोवर बर्ड सेंचुरी एंड विच सपोर्ट वाइल्ड एज, तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। गुजरात के बाद अब राजस्थान में 2 रामसर वेटलैंड साइट। फर्स्ट है केवलादेव नेशनल पार्क एंड इट इज इंक्लूडेड इन द मॉन्टेक्स रिकॉर्ड ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस ग्रेजिंग रिगीम। केवलादेव नेशनल पार्क, इसको भी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है और अनप्लान तरीके से जानवरों को वहाँ चराया जाता है, अनबैलेंस ग्रेजिंग रिगीम। ओके, तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में एक और रामसर साइट थी इंडिया की, ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी थी बताइए? लोकटक लेक इन मणिपुर, जहां पर आपका किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ठीक, तो ये हमारी सेकंड हो गई मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में केवलादेव नेशनल पार्क। इंडिया की 2 साइट है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में, केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक। इसको ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस केवलादेव नेशनल पार्क, इट इज़ अ मैन मेड वेटलैंड फॉर्म्ड बाय इनंडेशन ऑफ गंभीरा एंड बाणगंगा रिवर। ये एक तरह से आपका मैनमेड वेटलैंड है, जो कि गंभीरा और बाणगंगा रिवर की वजह से जिसका फॉर्मेशन हुआ है। एंड इट इज़ ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट। केवलादेव नेशनल पार्क ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, तो ये इंडिया की एकमात्र रामसर वेटलैंड साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, केवलादेव नेशनल पार्क। नाउ सेकंड रामसर साइट ऑफ राजस्थान इज सांबर लेक। इट इज़ इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है सांबर लेक। ठीक, ये भी रामसर वेटलैंड साइट है एंड बोथ आर इन राजस्थान। ये देखिए, ये है केवलादेव नेशनल पार्क एंड दिस इज सांबर लेक। ये आपके टोटल 42 रामसर वेटलैंड साइट्स हो गए इंडिया के, और ये उसका पूरा मैप है इंडिया का, जिसमें हमने पूरी रामसर साइट्स को लोकेट किया है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू। जय हिंद।